सूरज की पहली किरण जब मिनीकोंडा की पहाड़ियों पर उतरी तो पूरा गोलकुंडा किला सुनहरी आभा से नहा गया। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन किले के भीतर कुछ और ही ताप था। धर्म, कर्तव्य और वचन का ताप। राजा देवभक्ति अपने राज सिंहासन पर बैठे थे। उनका चेहरा शांत था, पर आंखों में ज्वाला जल रही थी। उनके पीछे दीवारों पर विशाल चित्र टंगे थे, पूर्वजों के युद्धों, धर्म युद्धों और बलिदानों की कथाएं। मंत्री सोमेश्वर धीरे से बोले, महाराज, दक्षिण से नंदेश्वर की सेना कूच कर चुकी है। वे कह रहे हैं कि गोलकुंडा अब उनका है। राजा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, किला उनका नहीं जो उसे जीतने की कोशिश करे, किला उसका है जो उसे संभाले अपने वचन से। सभा मौन हो गई। रानी पद्मावती आगे बढ़ी। उनकी आंखों में चिंता थी, पर चेहरा तेजस्वी था। स्वामी, प्रजा डरी हुई है। क्या युद्ध ही एकमात्र उपाय है? राजा ने अपनी तलवार उठाई और धीरे से बोले, यह तलवार केवल युद्ध का प्रतीक नहीं, यह धर्म की रक्षा का वचन है। जब तक यह चमकती है, अन्याय का कोई अंधकार इस धरती पर नहीं छा सकता। राजमहल के आंगन में हलचल थी। हर सैनिक तैयार था। कवच पहने हुए, तलवारों की धार चमक रही थी। बच्चे छत्तों से अपने पिताओं को जाते हुए देख रहे थे और माताएं मंदिरों में दीपक जला रही थीं। एक वृद्ध पुजारी महामंत्री के पास आया और बोला, राजन के साथ देवी लक्ष्मी का वरदान है, पर याद रखो, युद्ध केवल शक्ति से नहीं जीता जाता, वचन की पवित्रता से जीता जाता है। रात का समय था। किले के ऊपर तारे झिलमिला रहे थे। राजा अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। उन्होंने अपने गुरु की प्रतिमा के सामने सिर झुकाया। गुरुदेव, उन्होंने कहा, कभी आपने कहा था, राजा वही है जो अपने प्राणों से पहले अपने वचन की रक्षा करे। आज वह समय आ गया है। उन्होंने दीपक के सामने प्रतिज्ञा की, जब तक मेरी सांस है, गोलकुंडा की भूमि पर अन्याय का कदम नहीं पड़ेगा। दीपक की लौ अचानक तेज हुई, जैसे स्वयं देवता उनकी प्रतिज्ञा का साक्षी बन गए हों। अगली सुबह रणभेरी बजी। मिनीकोंडा की घाटियों में गूंज उठी, जय धर्म, जय देव भक्ति। राजा अपने स्वर्ण रथ पर सवार हुए। घोड़े की टापें गूंज रही थीं और सूर्य की किरणें उनके कवच पर पड़कर चमक रही थीं। सेनापति राघव बोले, महाराज, शत्रु की सेना हमसे 3 गुना है। राजा ने कहा, संख्या नहीं, निष्ठा जीतती है। अगर दिल में सत्य हो तो तलवारें खुद रास्ता बना लेती हैं। शत्रु की सेना क्षितिज पर दिखाई देने लगी। हजारों झंडे, गूंजते नगाड़े, धरती जैसे कांप उठी। राजा ने आकाश की ओर देखा और कहा, हे सूर्यदेव, आप मेरे साक्षी हैं। आज मैं अपने वचन की अंतिम परीक्षा देने जा रहा हूं। पहला तीर चला। युद्ध आरंभ हुआ। धरती पर घोड़ों की टापें गूंजने लगीं। राजा ने तलवार उठाई और शत्रु की पहली पंक्ति को चीर दिया। उनकी आंखों में ज्वाला थी, पर दिल में शांति। रानी पद्मावती किले की ऊंचाई से सब देख रही थी। उनके होठों पर मौन प्रार्थना थी, देवता, मेरे स्वामी को उनके धर्म से कभी डिगने मत देना। युद्ध की गूंज बढ़ती गई। आकाश में धूल छा गई। घोड़े घायल हो रहे थे, सैनिक गिर रहे थे, पर राजा अब भी अग्रिम पंक्ति में थे। एक तीर आकर उनके कवच में ढांसा, खून बहा, पर उन्होंने तलवार नहीं छोड़ी। सेनापति बोले, महाराज, पीछे हट जाइए, हम बचाव कर लेंगे। राजा मुस्कुराए। राजा पीछे नहीं हटता, क्योंकि अगर मैं पीछे हटा तो मेरे सैनिकों के हौसले भी मर जाएंगे। उन्होंने आखिरी बार शंख बजाया और बोला, धर्म अगर मेरे साथ है तो हार में भी मेरी जीत है। युद्ध समाप्त हुआ। सूरज अस्त हो चुका था। मैदान में मौन था, केवल हवा चल रही थी। राजा घायल होकर धरती पर लेटे थे। उनकी आंखें आकाश को देख रही थीं। रानी उनके पास पहुंची, आंसुओं से भरी हुई। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मत रो, आज मैं हार कर भी जीत गया हूं। उनका हाथ रानी के हाथ में था और उनकी आवाज धीमी होती गई। धन मिटता है, धर्म नहीं। वचन टूटता है, पर मरता नहीं। धीरे धीरे उनकी सांसें थम गईं, पर हवा में उनकी वाणी अब भी गूंज रही थी। गोलकुंडा का किला आज भी खड़ा है। उसकी दीवारों में अब भी वह गूंज सुनाई देती है, राजा देवभक्ति की। जब भी कोई यात्री वहां खड़ा होकर जय धर्म पुकारता है, तो हवा उसी स्वर में उत्तर देती है, किला पत्थरों से नहीं, वचन से बनता है।
अब लोग निराश हैं क्योंकि आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।